हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम MPPSC 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी यूनिट 10 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लासेस में भील जनजाति से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो कंप्लीट कराए और बैगा जनजाति से, सहरिया जनजाति से और गौंड जनजाति से, इन चारों जनजाति के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको सारे पिछली क्लासेस में कंप्लीट करवाए हैं। आई होप आपने वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैं सारे ही फैक्ट आपको क्लासेस में कंप्लीट करवा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक भारिया जनजाति लेकर आई हूँ। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो सारे मैं आपको इसी क्लास में कंप्लीट करवा दूँगी। तो भारिया जनजाति में सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। तो क्या होता है इसका अर्थ? होता है आपका ज्ञान का अभाव। क्या होता है? ज्ञान का अभाव। मध्य प्रदेश की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। मध्य प्रदेश की किस में आती है? तो 3 ऐसी जनजातियां हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित की गई हैं। कौन कौन सी? बैगा, भारिया और सहरिया। ये तीनों ही आपकी कैसी जनजाति हैं? तो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें हमारी भारिया जनजाति भी आती है। नेक्स्ट, 1981 की जनगणना में पातालकोट की भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। क्या कहा गया है? 1981 में जनगणना की गई थी तो उसमें बताया गया है जो पातालकोट की भारिया जनजाति है उनको क्या कहा गया है? जंगलियों के भी जंगली कहा गया है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा शिक्षा का अभाव नहीं है और मतलब ये आधुनिक रहन सहन में भी अभी नहीं है। नेक्स्ट, भारियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारिया की कुल जनसंख्या आपकी 1,93,230 है। कितनी है? 1,93,230 है, जो कि 1.26% है। कितनी है? 1.26% भारिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, गौंड जनजाति की उपशाखा है। किसकी उपशाखा है? तो गौंड जनजाति की उपशाखा है। यह गौंडों को क्या मानती है? तो अपना बड़ा भाई मानती है। भारिया जनजाति किसे अपना बड़ा भाई मानती है? तो भारिया जनजाति गौंडों को अपना बड़ा भाई मानती हैं। यह क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट, प्रजाति, इनकी प्रजाति कैसी है? तो इनकी प्रजाति आपकी द्रविड़ियन या कोलेरियन समूह की है। कैसी प्रजाति है? तो द्रविड़ियन या कोलेरियन समूह की इनकी प्रजाति है। भार ढोने के कार्य के कारण इन्हें क्या कहा गया है? भारिया कहलाए। जो भार ढोने के कार्य के कारण इनको क्या कहा गया? भारिया कहा गया है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इनकी उत्पत्ति भगवान शंकर से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है इनकी उत्पत्ति? तो भगवान शंकर से भारिया जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इनका मूल स्थान क्या है? तो भारिया जनजाति का मूल स्थान हीरालाल व रसेल के अनुसार महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, या बांधवगढ़ माना जाता है। किसके अनुसार माना जाता है? हीरालाल व रसेल के अनुसार इनका मूल स्थान महोबा या बांधवगढ़ को माना जाता है। यह मध्य प्रदेश के कई जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो आपका पातालकोट छिंदवाड़ा में मुख्य रूप से पाई जाती है, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति है। कहाँ पर पाई जाती है? 1981 के अनुसार क्या बताया गया यहाँ पर? जंगलियों का जंगली बताया गया है। कहाँ पर? पातालकोट की भारिया जनजाति को। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस जनगणना के अनुसार पातालकोट की भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया है। तो आपको बताना पड़ेगा 1981 में जो जनगणना की गई थी, जब इन्हें क्या कहा गया था? तो जंगलियों का जंगली कहा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं? तो जबलपुर, पातालकोट, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनकी उपजातियाँ देख लेते हैं। तो इनकी उपजातियाँ क्या हैं? 3 है। कौन कौन सी हैं? भूमिया, भुईहार और पंडो। क्या है? भूमिया, भुईहार और पंडो, ये 3 उपजातियाँ हैं। याद रखिएगा कौन कौन सी। तो पहली है भूमिया, भुईहार और पंडो। नेक्स्ट, इनके गोत्र कौन कौन से हैं? तो गोत्र हैं आपके खमरिया, भरदिया, अंगारिया, कुडमुड़िया, बगदरिया और बगोरिया। ये क्या है? इनके गोत्र हैं। उपजातियाँ पूछा जाए तो भूमिया, भुईहार और पंडो, ये 3 इनकी उपजातियाँ हैं। कौन कौन सी? भूमिया, भुईहार और पंडो। गोत्र हैं तो भारिया जनजाति के गोत्र कौन कौन से हैं? तो खमरिया, भरतिया, अंगारिया, मुड़िया,
बगदरिया और बगोरिया क्या है, इनके प्रमुख गोत्र हैं। इनकी सामाजिक विशेषताएं देख लेते हैं। इनका समाज कैसा है, तो इनका समाज पितृसत्तात्मक एवं रूढ़िवादी है। कैसा है इनका समाज, पितृसत्तात्मक एवं रूढ़िवादी है। शकल एवं संयुक्त परिवार में रहते हैं। कैसे रहते हैं, एकल एवं संयुक्त परिवार में रहते हैं। नेक्स्ट, समाज में स्त्री पुरुष को बराबर का दर्जा होता है। समाज में क्या होता है भारिया जनजाति में, तो स्त्री और पुरुष को दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट, भारिया के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो ढाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारिया के निवास स्थान को ढाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारिया के निवास स्थान को ढाना कहा जाता है। प्रत्येक गांव में क्या होता है, एक मेघनाथ खंभ होता है, मेघनाथ खंभा होता है। भीमसेन जो कृषि के देवता होते हैं उन्हें भीमसेन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कृषि देवता को भीमसेन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कृषि देवता, जो भीमसेन किसे कहा जाता है, तो कृषि देवता को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, आप ओल्ड एग्जाम में पेपर में देख सकते हैं। एमपीपीएससी के ही किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भीमसेन क्या है, तो कृषि देवता हैं। मृतक चबूतरा बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, मृतक चबूतरा भी बनाते हैं। इनके पंच क्या होते हैं, तो पंच कौन होते हैं, पंच पटेल होते हैं जो कि गांव का मुखिया होते हैं। कौन होते हैं, पंच पटेल होते हैं जो कि कौन होता है, गांव का मुखिया होता है। भूमिका क्या होता है, तो भूमिका आपका पंचायत का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। कौन होता है, पंचायत का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका भूमिका होता है। पढ़िहार होते हैं। कोटवार सरकार की तरफ से नियुक्त किया, जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है सरकार की तरफ से, उसे कोटवार कहा जाता है। गांव का बुजुर्ग व्यक्ति भी पंच में शामिल होता है। नेक्स्ट, इनका भोजन कैसा है, तो ये मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है, तो इनका मुख्य भोजन पेज है। वर्षा ऋतु में ये क्या करते हैं, तो वर्षा ऋतु में महुआ और आम के बीज की रोटी खाते हैं। महुआ और आम के बीज की क्या खाते हैं, ये रोटी खाते हैं। नेक्स्ट, वस्त्र एवं आभूषण देख लेते हैं। तो वस्त्र में क्या होता है, पुरुष धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। जो स्त्री होती हैं, तो स्त्रियां लाल रंग की सेंद्री साड़ी पहनती हैं। अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो भारिया जनजाति की महिलाएं होती हैं वो कैसी साड़ी पहनती हैं, तो वह लाल रंग की सेंद्री साड़ी पहनती हैं। सेंद्री साड़ी याद रखिएगा, कैसी साड़ी, सेंद्री साड़ी भारिया जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। हाथों में लोहे का कड़ा अवश्य धारण करते हैं। यह लोग जो भारिया जनजाति के लोग होते हैं, तो ये अपने हाथों में क्या धारण करते हैं, लोहे का कड़ा अवश्य धारण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक विशेषताएं क्या है इनकी, तो ये कृषि करना पसंद करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसको ये लोग क्या कहते हैं, दहिया या ढहिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दहिया या ढहिया कहते हैं। जड़ी बूटियां एकत्रित करना इनका कार्य है। झाड़ू बनाना, पशुपालन करना, मजदूरी करना, इनकी ये आर्थिक विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक विशेषताएं, तो ये कैसे होते हैं, तो ये बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक होते हैं भारिया जनजाति के लोग। ये ज़्यादातर हिंदू धर्म को मानते हैं। क्या मानते हैं ये हिंदू धर्म को मानते हैं। देवी देवता क्या हो जाएंगे, तो इनके देवी देवता राजा कर्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। किसको अपना पूर्वज मानते हैं, तो भारिया जनजाति के लोग अपना पूर्वज किसे मानते हैं, तो राजा कर्णदेव को ये अपना क्या मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। बड़ा देव और बूढ़ा देव ग्राम देवता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, बड़ा देव और बूढ़ा देव को ग्राम देवता कहते हैं। जो मुठवा बाबा होते हैं वो गांव के संकट को दूर करते हैं। कौन, मुठवा बाबा जो होते हैं वो गांव के संकट को दूर करते हैं। नेक्स्ट, मेघनाथ की पूजा फाल्गुन माह में की जाती है। जो भारिया जनजाति के लोग में मेघनाथ की पूजा की जाती है वो फाल्गुन माह में की जाती है। हरदुल पूजा हर वर्ष करते हैं। हरदुल पूजा कब करते हैं, तो प्रत्येक वर्ष यह हरदुल पूजा करते हैं। भीमसेन कृषि देवता की स्थापना करना, कृषि देवता की स्थापना करते हैं। भीमसेन कौन होते हैं, जो कृषि देवता होते हैं उन्हें हम भीमसेन कहते हैं। इसके अलावा अन्य देवी देवता हैं इनके अंबिका माता, शीतला माता, बैराह माता, पाठर देव, दूल्हा देव, नाग देव, बरुआ आदि इनके प्रमुख देवी देवता हो जाएंगे। ये जादू टोना एवं तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास करते हैं। जो भारिया जनजाति के लोग, जितने भी आपको ज़्यादातर जनजातियों में सभी ऐसी जनजातियां मिलेंगी जो जादू टोना और तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास करेंगी। नेक्स्ट, भूमिका कौन होता है, तो तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, ये लोग भूमिका कहते हैं। गुनिया, जड़ी बूटियों की जानकारी जिसे होती है उसे गुनिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गुनिया। तो भारिया जनजाति में जड़ी बूटियों की जानकारी वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो गुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गुनिया कहते हैं। नेक्स्ट,
इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनका जन्म संस्कार, पहले जन्म संस्कार में रसेल व हीरालाल ने अपने अध्ययन में प्रसव के हिसाब से भारिया महिलाओं को क्रूर बताया है। किसने बताया है? जो रसेल और हीरालाल ने, उन्होंने अपने अध्ययन में ऐसा पाया कि प्रसव के हिसाब से भारिया महिलाएं कैसी होती हैं? तो क्रूर होती हैं। उन्हें क्या बताया है? क्रूर बताया है। इनका नामकरण 6 माह के बाद किया जाता है, जो कि कौन करती हैं? तो इनकी बुआ करती हैं। कौन करती हैं? बुआ करती हैं, वो भी 6 माह के बाद करती हैं। प्रसव गाँव की सुवनाई कराती है। जो प्रसव होता है, बच्चा जनाने का कार्य, वो कौन कराती हैं? तो सुवनाई कराती हैं। छठी पूजा के बाद छठी माता के सामने छठी गीत गाए जाते हैं, जिन्हें जच्चा गीत कहा जाता है। क्या क्या गाए जाते हैं? तो छठी पूजा के बाद छठी माता के सामने छठी गीत गाती हैं जो महिलाएं, उन्हें क्या कहते हैं? जच्चा गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट, मृत्यु संस्कार देख लेते हैं। तो सामान्यतः क्या किया जाता है यहाँ पर? तो दफनाया जाता है। भारिया जनजाति में सामान्यतः दफनाया जाता है, लेकिन अधिक आयु एवं सम्मानीय व्यक्तियों के शवों को जलाया जाता है। लेकिन अधिक आयु वाले व्यक्ति होते हैं और जो कुछ सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, उनके शवों को क्या किया जाता है? तो उनके शवों को यहाँ पर जलाया जाता है। शव यात्रा में बेर के कांटे वाली डाली पर पत्थर रख कर चलते हैं। एक प्रथा होती है, कांटा लगना प्रथा। जब ये शव यात्रा में जाते हैं तो बेर के कांटे की डाली पर पत्थर रख कर चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? कांटा लगना कहते हैं। नेक्स्ट, मृतक के तीसरे दिन तीजा किया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे दिन ये लोग क्या करते हैं? तो तीजा करते हैं। स्मृति चिन्ह के रूप में चबूतरा, जिसे अनगढ़ चबूतरा कहते हैं, ये स्मृति चिन्ह के रूप में क्या बनाते हैं? एक चबूतरा बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो अनगढ़ चबूतरा कहते हैं। याद रखिएगा, उस चबूतरे का क्या नाम दिया जाता है? तो अनगढ़ चबूतरा नाम दिया जाता है। विवाह संस्कार देख लेते हैं। तो इसमें बहु विवाह प्रचलित है, मतलब कि एक से अधिक विवाह ये लोग करते हैं। नेक्स्ट, समगोत्रीय विवाह कैसा होता है? तो समगोत्रीय विवाह भारिया जनजाति में वर्जित होता है। मामा बुआ के बच्चों से विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। विवाह संस्कार में जो भारिया जनजाति के लोग होते हैं, वो मामा बुआ के बच्चों में विवाह करना कैसा मानते हैं? तो सर्वोत्तम मानते हैं। विवाह के समय मिदुआ नामक नृत्य किया जाता है। कौन सा? मिदुआ नामक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें 4 विवाह पद्धतियाँ बहुत ही प्रचलित हैं, जिसमें आएगी आपकी मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजीबाजी विवाह और आपका विधवा विवाह। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका मंगनी विवाह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है? तो लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ 2 बोतल दारू लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? 2 बोतल दारू लेकर जाते हैं, और लड़की हाँ करती है तो ही मंगनी विवाह, तो ही उनका विवाह कराया जाता है। ऐसा किसमें होता है? तो भारिया जनजाति के मंगनी विवाह में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्व एवं उत्सव और त्यौहार। पर्व उत्सव में आपकी बिदरी पूजा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, जवारा नवरात्रि में मनाया जाता है। गेहूं की जवारों की 9 दिन तक पूजा की जाती है। क्या की जाती है इसमें? गेहूं के जवारों की 9 दिन तक पूजा की जाती है। नवाखानी फसल की पूजा है। दिवाली, गोवर्धन पूजा आदि ये पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट, नृत्य गान देख लेते हैं भारिया जनजाति के। तो भड़म नृत्य सर्वाधिक प्रिय नृत्य है इनका, भड़म नृत्य है। कौन सा है प्रिय नृत्य सर्वाधिक? तो भड़म नृत्य इनका सर्वाधिक प्रिय नृत्य हो जाएगा। फिर इनका सैला नृत्य, सेतम नृत्य जो कि महिला प्रधान नृत्य है, कर्मा नृत्य, भाथम नृत्य और अहिराई नृत्य भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। ये सारे नृत्य आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि भारिया जनजाति में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो भड़म नृत्य किस जनजाति में किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चंस बन सकता है। अहिराई नृत्य किस जनजाति में किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भारिया जनजाति में। नेक्स्ट, इनके गायन देख लेते हैं। तो उपजन, भावर, मंडवा, मटिया गीत और सुआ, इनके क्या होते हैं? तो इनके गायन होते हैं। किसके? भारिया जनजाति के। नेक्स्ट, भाषा और बोली देख लेते हैं। तो भरनोटी या भरियाटी इनकी मूल बोली होती है। कैसी होती है? भरनोटी या भरियाटी इनकी मूल बोली होती है। नेक्स्ट, भारिया में एक युवा ग्रह भी होता है। क्या होता है? भारिया में एक युवा ग्रह होता है, जिसे क्या कहते हैं? रंगबंग कहते हैं। इनमें एक युवा ग्रह होता है जिसको क्या कहते हैं? रंगबंग कहते हैं। ये जनजाति गुदना प्रिय जनजाति होती है। गुदना की शौकीन होती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो गुदवाती हैं, और बहुत ही ये गुदना प्रिय जनजाति होती है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।